स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक विधवा स्त्री अपने एकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नाले की ओर गया और वहां से एक मछली पकड़ लाया। घर आकर उसने वह मछली पकाने के लिए मां को दे दी। उस मछली को देखकर मां बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उबालने के लिए आग पर रख दिया। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस पानी में एक नहीं कई मछलियां हों। उस स्त्री ने देखा तो बोली, इनमें से एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। इस तरह हम लोग 5-5 मछलियां खाएंगे। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाली और खा ली। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो यह देखकर वह बहुत दुखी हुई कि उसमें तो अब एक भी मछली नहीं थी। उसी समय उसका बेटा घर आ गया और माँ से बोला, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, आओ खाना खा लें। माँ खाना तो ले आई, पर बेटे को उसने वह मछली कहीं दिखाई नहीं दी जो वह पकड़ कर लाया था। सो उसने माँ से पूछा, माँ, उस मछली का क्या हुआ जो मैं लेकर आया था? माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। यह सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसने एक लाल रंग का बीज लिया और उसको मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपकाकर एक नदी की ओर चल दी, जहां जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया, पर वह उस लाल रंग के बीज को देखकर डर के मारे भाग गया। रास्ते में उसको एक बारहसिंगा मिला तो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा। पर बारहसिंगे को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल बीज तो वही का वही था। सो उसको देखकर वह बारहसिंगा भी डर गया और वे दोनों ही वहां से भाग लिए। जल्दी ही दूसरे जानवर, जंगली सुअर, भालू, चीते, बंदर, हाथी आदि भी वहां पानी पीने आए, पर वे सब भी उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल बीज के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की कि उस लाल बीज का क्या करना चाहिए जो उस स्त्री ने अपने पिछवाड़े पर चिपका रखा था। तय यह हुआ कि बंदर वहां जाए और उस लाल बीज को उस स्त्री के पिछवाड़े से हटाए। सो बंदर धीरे धीरे उस स्त्री के पीछे गया और जैसे ही उसने उस लाल बीज को उसके पिछवाड़े से हटाने की कोशिश की कि उसका हाथ उसके पिछवाड़े से चिपक गया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। इतने में एक हाथी उसी तरफ आ रहा था। सबको भागता हुआ देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भागा दौड़ी में मारे गए और कई जानवर उस हाथी के पैरों के नीचे आकर मर गए। उधर भागते समय हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया, जिससे उसकी टांग टूट गई और वह भी गिरकर मर गया। वह स्त्री घर गई और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया, पर फिर भी वह बच रहा। यह देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि बाकी का बचा हुआ मांस सब जानवरों में बांट दिया जाए। हाथी की टांग उम्र में सबसे बड़े जानवर को मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद यह पाया गया कि उन सब जानवरों में सबसे छोटा छनबई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था। सो हाथी की टांग उसको दे दी गई। चूहे को हाथी की टांग तो मिल गई, पर हाथी की टांग के मुकाबले में तो वह चूहा बहुत ही छोटा था। वह उसको लेकर कैसे जाता? अब क्योंकि वह उसको अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता था, सो उसने अपने बहन के बेटे जबियात को अपनी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन वह टांग तो इतनी भारी थी कि वे दोनों मिलकर भी उसको नहीं उठा सके, बल्कि इस सब मेहनत में छनबई के पेट में से हवा और निकल गई। ऊ ऊ ऊ। हवा निकलने की आवाज सुनकर उसका भतीजा जबी खूब हंसा। जबी को हंसता देखकर छनबई को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने उसके पिछवाड़े पर एक झोर का हाथ मारा। बेचारा जबी गिरते गिरते बचा,
फिर उसने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का विचार किया। वह हाथी की टांग बहुत दिनों तक खाता रहा। कहते हैं कि छंगबई की हवा निकलने पर जब ही इतना हंसा कि उस हंसने से उसकी आंखें बहुत छोटी हो गईं और उसका पिछवाड़ा भी उसके सिर के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि छंगबई ने उसको वहां बहुत जोर से मारा था। एक समय कारा और गोजा नाम के दो भाई थे। दोनों श्रेष्ठ श्रेणी के धनुर्धर, धनुष और बाण के परिचालन में अति दक्ष थे। जिस राज्य के वे नागरिक थे, वहां एक चील का जोड़ा ने बहुत उपद्रव मचा रखा था। ये दोनों चील पेड़ पर के एक घोंसला में रहने वाले अपने नवजात बच्चों के आहार के लिए, जब तक कि पूरा देश शिशुओं की किलकारी से विहीन न हो गया, तब तक वहां के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर घोंसला में ले जाया करता था और मारकर अपने बच्चों को खिला देता था। इस प्रकार एक दिन प्रजा का एक समूह राजा के दरबार में जाकर राजा से निवेदन किया कि यदि उन्होंने चील का अंत नहीं कराया तो अब प्रजा यह राज्य को छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद राजा ने यह उद्घोषणा कराया कि जो कोई भी इन चील के जोड़ा को मार देगा, उनको राजा की ओर से एक बृहद भूखंड पुरस्कार में दिया जाएगा। और इस मुनादी के बाद कई लोगों ने चील को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चील पर तीर से कोई भी प्रहार नहीं कर पाता था, क्योंकि चील ने अपने घोंसला का निर्माण हल फाल और दुर्मुस, जमीन पीटकर समतल करने का पत्थर का गोल टुकड़ा जो लंबे डंडे में जड़ा रहता है, से किया था, जिससे कि तीर उन तक पहुंच नहीं पाता था और निशानेबाजों को अपना प्रयास छोड़ना पड़ता था। अंत में कारा और गोजा ने सोचा कि उनको कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब तक कि पक्षी अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहां आ नहीं जाते हैं, उन्होंने पक्षी पर घात लगाकर आक्रमण करने की योजना बनाई। और तब उन्होंने दुर्मुस के अगले हिस्से में स्थित छेद, जहां की डंडा लगाया जाता है, कि उसी छेद से दोनों चील पर तीर चलाया और दोनों चील घायल होकर नीचे गिरकर मर गए। गंगा और जमुना के उस उद्गम स्थल पर जहां पर वे दोनों चील गिरे थे, उस भूमि पर एक बड़ा खड्ड बन गया। तब कारा और गोजा ने मृत चीलों के शव को उठाकर राजा के पास ले गए और राजा ने पूर्व घोषित पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक बृहद भूखंड पारितोषिक में दिया। और इस कार्य से उपकृत कृतज्ञ पड़ोसियों ने कारा और गोजा के राजा से प्राप्त भूमि को एक बृहद धान का खेत बना दिया और इतने बड़े पराक्रम से आनंदित होकर जहां चीलों के गिरने से खड्ड का निर्माण हुआ था, उस स्थान को भी कारा और गोजा को दे दिया। कारा और गोजा अपना अधिक समय जंगल में व्यतीत करते थे। जो कुछ भी उनको मिलता वे उसी पर निर्भर रहते थे। कंदरा में सोते थे और शाम को भात और जंगल से प्राप्त कंद मूल को पकाकर खाते थे। एक दिन जब वे कंद को भून रहे थे, तब एक बाघ ने उनको देख लिया और अचानक उनके पास आकर बोला, तुम क्या पका रहे हो? मुझे भी थोड़ा दो, या फिर मैं तुम लोगों को खा जाऊं। इसलिए जब वे भुना हुआ कंद खाने गए तो उन्होंने आग में से कोयला निकालकर बाघ के सामने फेंका, जो कि गुफा के मुहाना पर बैठा हुआ भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। और बाघ ने उसे चबा डाला और तब से बराबर जब भी वे कुछ अच्छा खाने के लिए बनाते तो उसका टुकड़ा बाघ के सामने खाने के लिए देना पड़ता था। बाघ वहां से हटता ही नहीं था, बल्कि वही इस उम्मीद में पड़ा रहता कि उसे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अब कारा और गोजा ने आपस में परामर्श किया कि कैसे इस बाघ से पिंड छुड़ाया जाए। तब गोजा अचानक उछला और बाघ पर झपट्टा मारकर उसका पूंछ पकड़ लिया और उसे ऐंठना शुरू कर दिया, और तब तक ऐंठते रहा कि जब तक पूंछ उखड़कर उसके हाथ में नहीं आ गया और बाघ गुर्राते हुए वहां से भागा। कारा और गोजा ने पूंछ को भूनकर खाया और उनको यह काफी स्वादिष्ट लगा। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि बाघ का शिकार करेंगे और उसे मारकर खा जाएंगे। इसलिए दोनों भाई बाघ की खोज में सभी जगह घूमने लगे, और जब बाघ उनको मिला वे उसका पीछा तब तक किए जब तक कि वे उसे दौड़ाकर मार न दिए। तब उन्होंने आग सुलगाया और बाघ के बाल को आग में झुलसाकर और उसके मांस को भूनकर उन्होंने एक शानदार भोजन तैयार किया। लेकिन वे लोग उसका उदर नहीं खा सके। कारा उदर को खाना चाहता था, लेकिन गोजा ने उसे खाने नहीं दिया। इसलिए कारा ने उदर को अपने कंधे पर उठाकर उसे दूर ले गया। अभी वे दोनों सड़क के किनारे के बरगद के पेड़ के छाया के नीचे बैठे ही थे कि एक राजा का बारात का जुलूस आ रहा था। जब कारा और गोजा ने बारात को आते देखा तो वे अपने साथ बाघ के उदर को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बारात पेड़ के नीचे आकर रुक गई और उनमें से कुछ लोग सो गए। कुछ बाराती खाने की तैयारी करने लगे और राजा भी पालकी से निकलकर बाहर छाया में आराम करने के लिए पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ समय के बाद कारा बाघ के उदर को हाथ में थामे हुए थक गया और गोजा से फुसफुसाकर कहा,
अब मैं इसे और ज्यादा देर तक थामे नहीं रह सकता। गोजा ने कहा, इसे किसी भी मूल्य पर मत छोड़ना। परंतु कारा अब तक इतना थक चुका था कि उधर उसके हाथ से छूटकर सीधे राजा के ऊपर जा गिरा। अकस्मात ऐसा होने के कारण राजा के सभी सेवक जाग के उठ खड़े हुए और यह चिल्लाने लगे कि राजा का पेट फट गया है, और वे सब कुछ वहीं पेड़ के नीचे छोड़कर व्यग्रता में भाग खड़े हुए। परंतु जब वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोगों ने यह सोचा कि हम लोग सब कुछ वहां छोड़ आए हैं और यात्रा लंबी है, सामग्री के बिना हम लोग कैसे यात्रा तय करेंगे। इसलिए वे वापस बरगद के पेड़ के नीचे आने के लिए मुड़े। लेकिन इसी बीच कारा और गोजा नीचे उतर कर आए और सभी कीमती कपड़ों और दूसरे मूल्यवान वस्तुओं को जमा किया और उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गए। और कारा ने एक बड़ा सा ढोल ले लिया और उसकी एक तरफ छोटे छोटे कई छेद बना दिए, और उसी पेड़ पर जंगली मधुमक्खी का एक घोंसला था। कारा ने मधुमक्खियों को पकड़कर एक एक मधुमक्खी को छेद में से ढोल के अंदर डाल दिया। जब राजा के सेवक वापस आए और देखा कि ऊपर पेड़ पर 2 आदमी है, तो उन्होंने कहा, क्यों तुमने हमारे राजा का अपमान किया? हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। कारा और गोजा ने उत्तर दिया, आओ देखें कौन किसको मारता है। इसलिए वे युद्ध करने लगे। राजा के आदमियों ने अपने बंदूक से कारा और गोजा पर आक्रमण किया, और जब तक कि उनका गोली और बारूद खत्म नहीं हो गया और वे थक गए, वे युद्ध करते रहे, लेकिन वे कभी भी उनको मार नहीं पाए। तब कारा और गोजा ने ललकारा, अब हमारी बारी है। और उन्होंने भी कहा, हाँ अब तुम्हारी बारी है। इसलिए कारा और गोजा ने ढोल पर थाप लगाई और कहा, टूट पड़ो मेरे प्यारे, उन पर टूट पड़ो। और जंगली मधुमक्खियां ढोल से निकलकर राजा के आदमियों पर टूट पड़ी और उनको डंक मारते हुए वहां से खदेड़ दिया। तब कारा और गोजा ने उन लोगों के सभी सामानों को लेकर वहां से अपने घर गए, और क्योंकि इनके पास अत्यधिक संपत्ति संग्रह हो गया था, इसलिए इनको प्रिय राजा का सम्मान मिला। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पाम बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान के साथ साथ भुट्टो का एक खेत भी था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी में पके हुए भुट्टो को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता। किसान के 3 लड़के थे। बड़े दोनों लड़के बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। रात के धुंधलके में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख, सिर पर एक गोलाकार टोप पहन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह उनींदी आंखों से उबासियां लेता, ठोकरें खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सोची। उसने अपनी आंखें टोप से ढक ली और खरती भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टर्राने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मेंढक टर्राया। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तू इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह आंखों ही में काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें मूंद गईं और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी चले गए थे। अब मंझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने मंझले लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेतों में ले चलो, चोर पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपनी टर टर का संगीत छेड़ दिया। मंझला लड़का इस आवाज से बड़ा परेशान हो गया। वह मेंढक को डांटते हुए बोला, अपनी यह कर्कश आवाज बंद करो। मेंढक टर्राता रहा। मंझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मंझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से कहा,
तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों ही वहां असफल हुए हैं। आखिर तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने को साथ लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से निकालकर कुछ खाया। उसे भी अपने पामों के पास वही मेंढक टर्राता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा। कहो दोस्त, कैसे हो? इतना कहकर उसने मेंढक को अपनी हथेली पर उठा लिया और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीजें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीजें खाई और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ते चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो रोज हमारे खेत के भुट्टे नष्ट कर जाता है। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें कई कई खिड़कियां हो। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर, और निशाना बनाकर वह गोली दागने को ही था कि मेंढक जोर से तर्राया, नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच में कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के शाप से लड़की से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को तो कुछ चाहिए ही, इसीलिए वह रोज इस खेत में भुट्टे चुराकर खाने आती थी। अब मेंढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही वह खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक बोला। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। यही वह आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक ने कहा। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वह लड़का, उसकी खूबसूरत बीवी और मित्र मेंढक उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे। एक गांव में करैलची नाम का एक किसान रहता था। उसकी आमदनी इतनी अच्छी थी कि अपनी पत्नी और बेटी का पेट आसानी से पाल सके। करैलची ने अपनी बेटी किराली को बहुत लाड प्यार से पाला था। किराली अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। करैलची की पत्नी प्रतिदिन दोपहर को खाना तैयार करती और किराली भोजन लेकर अपने पिता के पास खेत पर जाती थी। पिता को अपने हाथ से भोजन खिलाकर ही वह घर वापस आती थी। एक दिन किराली भोजन लेकर चली तो बहुत तेज धूप थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। बंदर ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा रखा था। किराली सोचने लगी कि एक दिन उसका भी प्यारा सा बच्चा होगा। वह अपने बच्चे का नाम ललागालनो रखेगी। वह अपने ललागालनो को खूब प्यार करेगी। तभी उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी कि जब वह शैतानियां करेगा तो मुझे उस पर बहुत क्रोध आएगा। वह शैतानी करके इधर उधर भागता फिरेगा। यदि किसी दिन वह सीढ़ियों में भागने लगेगा तो सीढ़ियों से गिर जाएगा। फिर मेरे ललागालनो को चोट लग जाएगी। अगर चोट ज्यादा लग गई तो वह मर जाएगा। ओह, मेरे ललागालनो का क्या होगा? यही सोचते सोचते वह रोने लगी और बार बार कहने लगी, मेरा ललागालनो, मेरा ललागालनो। वह घंटों बैठी रोती रही और अपने पिता का भोजन ले जाना भूल गई। जब किराली बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी मां ने सोचा कि अपने पिता को जाकर बताना चाहिए कि किराली घर वापस नहीं लौटी है। वह खेत की ओर चल दी।
रास्ते में उसने किराली को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखा तो उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? किराली मेरा ललगाल नौ कहकर रोती रही और अपने रोने का कारण माँ को बताया। उसकी माँ पूरी बात सुनकर बिना सोचे समझे मेरा ललगाल नौ कहकर रोने लगी। माँ बेटी दोनों बैठकर आंसू बहाने लगी। करैलची को दोपहर का भोजन नहीं मिला था, इस कारण उसे क्रोध आ रहा था। शाम होते ही वह घर के लिए वापस चल दिया। रास्ते में अपनी पत्नी बेटी को रोता देखकर उसने सोचा कि जरूर कोई अनहोनी दुर्घटना घटित हो गई है जिसके कारण दोनों रो रही है। उसने धड़कते दिल से दोनों से रोने का कारण पूछा। कारण सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी और बेटी की मूर्खता पर वह हंसे या क्रोध में अपने बाल नोचे। वह चीख कर बोला, इस दुनिया में तुम लोगों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई और नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं और तभी घर लौटूंगा जब तुमसे भी बड़े मूर्ख से मिल लूं। करैलची की पत्नी और बेटी किराली उसके पीछे पीछे खुशामद करने दौड़ी, परंतु करैलची तब तक दूर निकल चुका था। चलते चलते करैलची पास के एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी थी। उसने भीतर घुसकर कारण जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि लोग एक तालाब के चारों ओर जमा थे। पानी में चांद दिखाई दे रहा था। अनेक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहे थे कि वे चांद को पकड़कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति चांद पकड़ने की फीस देकर आगे आता, फिर पानी में चांद पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी लोग दर्शक बनकर तालियां बजा रहा था और चांद पकड़ने की बाजी का मजा ले रहे थे। करैलची लोगों की मूर्खता देखकर आगे बढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का एक टिन के डिब्बे में हाथ फंस गया है। कई लोग उसका हाथ खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही थी, परंतु हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। करैलची ने पूछा कि माजरा क्या है। उसे बताया गया कि डिब्बे में गेहूं भरे हैं और बुढ़िया मुट्ठी में गेहूं भरकर निकालने का प्रयास कर रही थी। तभी उसका हाथ डिब्बे में फंस गया और वह अब निकल नहीं रहा है। इतने में एक व्यक्ति बोला, मुझे हाथ बाहर निकालने की एक आसान तरकीब समझ में आ गई है। इससे बूढ़ी माँ को थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु कम से कम हाथ तो बाहर आ जाएगा। सबने पूछा, ऐसी कौन सी तरकीब है? हम बूढ़ी माँ का हाथ काट देंगे, वरना उसे डिब्बे में हाथ फंसाए हुए ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ हाथ काटना आसान है, डिब्बे में हाथ डालकर जिंदगी बिताना कठिन है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, तुम तो कमाल करते हो भाई, इससे बेहतर तरकीब यह है कि डिब्बे को नीचे से काट दिया जाए। करैलची ने लोगों की बात सुनकर माथा पीट लिया। वह बोला, दादी माँ अपनी मुट्ठी को खोलो और गेहूं डिब्बे में छोड़ दो। करैलची का इतना कहना था कि बुढ़िया ने मुट्ठी से गेहूं छोड़ दिए और उसका हाथ बाहर निकल गया। लोग करैलची को धन्यवाद और इनाम देने लगे। करैलची बहुत दुखी मन से घर की ओर यह सोचते हुए वापस चल दिया कि शायद इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, ऐसे ही दुनिया में एक से एक बढ़कर मूर्ख भरे पड़े हैं। एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन। पर वह लड़का बड़ा परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा, बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर न कपड़े थे और न पैरों में जूते, फिर भी वह अपनी धुन में बैल हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा। बकरा? यह बकरा नहीं, बैल है। वह व्यक्ति ठठाकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कौड़ी को भी ना पूछे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारी की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपयों में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने टेंट से 5 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या करे क्या कहे। वह अकेला था और वे थे 3। वह यह भी समझ गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था
कि ज्यादा छू चपड़ करने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उनके पास आया। उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई ना पूछता, पर आपने उसके 5 रुपए दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नौकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, यह जोकरों की टोपी कहां से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है। यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूंगा। वे जो खाएं पिएं, जो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह पेश की रकम लो, बाद में मैं हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेश की रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छपकर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुराकर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहां भी वह लड़का टोपी पहने जाता, वही उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी चिरौरी की। अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावली दिखाई तो लड़के ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं आपको यह टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल असबाब अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छक कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें ला लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे। पैसे? पैसे किस बात के? और यह कहते हुए
उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफी मोटा तगड़ा था, वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे पैसे किस बात के? तीनों व्यक्ति बड़े सकपकाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिंड छुड़ाया और दुकान से बाहर हो गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गए। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बतलाई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश फाख्ता हो गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोतीराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सहधर्मिणी उनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची संवेदना की दृष्टि से ताक रही है और अपनी मृदुवाणी से पति की चिंताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही है। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा ना जाने कहां जाकर सो गया, होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं, यहाँ तो जौनते तुम्हारा हुक्म पावा। ओही घड़ी ते सांझ सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करी है कि कहूं से बुलवा आवे, सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा, मुदा सब सोए गए, गाढ़ परे को काम नहीं आवत है। मोतीराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम की है, हमारी वक्त पर काम आवे तब हम जाने कि कोई देवी देवता। सेंत में मालपुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत है, पंडिताइन का शहर भरमा अब कोई भलमनई नहीं रहा, सब मरी गए। मोतीराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2-1 बार जीते हैं, वह भी बहुत हिम्मत की तो रुपए की 3 सेर मिठाई खिला दी। मेरा बस चलता तो इन सबों को सीधे काले पानी भिजवा देता, ये सब इसी अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुम हो तो घर मां बैठे रहते हो, अब इस जमाने में कोई ऐसन दानी नहीं है कि घर बैठे नेवता भेज दे, कभू कभू जुबान लड़ा दिया करो। मोतीराम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन रईस इस शहर में है जिसके यहाँ जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो? मगर कौन ससुरा सुनता है, सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि जी ने पदार्पण किया। ये पंडित मोतीराम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी टोन भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोतीराम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए? है कहीं दौल? चिंतामणि, दौल नहीं, अपना सिर है, अब वह नसीब ही नहीं रहा। मोतीराम, घर ही से आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे, जब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो कोई क्यों कर जिए? मोतीराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ न होगा, साफ साफ कहो, हम संन्यास ले लें। मोतीराम, नहीं मित्र, घबराओ मत, जानते नहीं हो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तरमाल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चलें और वहां व्याख्यान दें, कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ बात तो अच्छी है, चलो चलें। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातःकाल था, सहस्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे, कोई पाठ करता था, कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे, कोई तो गीली धोती ही पहने घर जा रहे थे। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाजें आने लगी। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते
गंगा तट पर जा पहुंचे और स्नानादि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पन्ने की चौकी पर भजन गाने लगे। वह ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई सौ तक पहुंच गई तो पंडित मोतीराम गौरव युक्त भाव से बोले, सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला। किसी को इस विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो। आपको कौन काट सकता है? मोतीराम, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले, यह निश्चय है। इसलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है। अतएव मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारे वचन को? सामने आए, हम उसे शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण, महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटने का साहस कौन कर सकता है? मोतीराम, अच्छा, तो जब यह निश्चय हो गया कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को? श्रोतागण, महाराज, आप धन्य हो, आप न्याय शास्त्र के पंडित हो। मोतीराम, अब प्रश्न यह होता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए? हम कहते हैं, जैसी तुम में श्रद्धा हो, जैसा तुम में सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार है। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन न बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ढाढ़स दो, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन सब उपायों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ही ढंग है। कोई आप में ऐसा है जो उसे बतला दे? है कोई? बोले। श्रोतागण, महाराज, आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोतीराम, अच्छा, तो हम चिल्लाकर, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वह इन सब विधियों से श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण, महाराज, अब विलंब न कीजिए, यह कौन सी विधि है? मोतीराम, अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वह विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? आए, हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण दें। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है। कई मनुष्यों ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी यही शंका है। महाराज, इस शंका का समाधान कीजिए। मोतीराम, और किसी को कोई शंका है? हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है? मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रता पूर्वक समझाए कि पंडित जी, आपने यह अच्छा काम नहीं किया, आपको ऐसा उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूं, मैं दीनहीन माया जाल में फंसा हुआ प्राणी हूं। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने से हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण, महाराज, आप विद्यासागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आपको धन्य है। मोतीराम, अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो। हाकिम ने बुलाकर तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहां मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब जब मैं छूतूंगा तो बरसों तक यातनाओं को याद करता रहूंगा और संभव तक कुमार्ग को त्याग दूंगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों है? दंड दोनों ही है, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण, धन्य हो कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोतीराम, अच्छा, तो अब आपका प्रश्न होता है, उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? मैं इसकी विवेचना करता हूं। जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना की। किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन है? यह अपनी अपनी रुचि है, लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों ही से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवता का नाम बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं को ग्रहण करता हो? है कोई जो ऐसी एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं है।
इसी भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे कसैले पदार्थों से भी देवताओं को प्रीति नहीं है। श्रोतागण, महाराज, आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोटे राम, तो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो। इसलिए मैं कहूंगा नहीं और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं। मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की अमृतियां, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस की कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सुहन हो तो यह ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे और जो साहसी पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा उसे सदैव स्वर्ग धाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम न लीजिए। पंडित मोतीराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगी। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोतीराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी। परंतु जहां मैं उनसे और सभी विषयों में सहमत हूं, वहां उनसे मुझे थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की अमृतियां हो तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगा। इसे मैं शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूं। मोतीराम ने सरोष होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के सामने जौनपुर की अमृतियों की तो गणना ही नहीं है। चिंता, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोतीराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंता, यह तुम्हारी मूर्खता है। मोतीराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे किंतु खाना न आया। इस पर चिंतामणि ने अपनी आसनी मोतीराम पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के समान झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार न दिखाई देता था। कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असह्य हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने ही में नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखों सो रहे, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रोका जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है? किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है? इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्तृताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग
नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है। बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है। नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथ पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी दीवानी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गईं। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वांप चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना निर्दय, कितना नीच है, इसका उसे तब तक अनुमान भी न हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नरपिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं उसी भांति यह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है, लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहां तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी। जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावत हो जाती थी। दूसरों के जहां 100 लगते वहां इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था, वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूंस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी थी। अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़कर हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए। महफिल उठ गई। दावत का सामान समेट दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तू जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहो, पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूं। बागची, लड़का खेला सकती है? माधवी,
हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बाप जी, अच्छी बात है, तू आज ही से रहा। जा घर में देख, जो काम बताए वह कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हृष्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ ताबीज, जंतर मंतर, एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से ना उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2-4 बार देखता और समझता यह कोई परदेशी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था, और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसकी कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलीजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझा था यह कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से 1-1 पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है। मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा, कहां से मंगवा दो? कम से कम 500-600 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ है? माधवी, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम ना होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपये कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी, घूस भी तो मिलती है? मिसेस बागची, बुढ़िया, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी ये दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपये आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हो, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे यह छीन झपट न करें तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को 1 बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो, बालक हो होकर मर जाते हो, घरनी सदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का लती हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपकी लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमग उमग कर पानी में लौटने लगा।
नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा सन से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है? क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हकबकाकर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा छोकर लाकर एक पोतली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेंकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहां दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सोती, पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चे की बलाह लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातः काल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झोले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को जिला लिया। स्त्री, यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह न होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ा, तुमसे मेरी एक विनती है। यो तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिनी हूं। अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया, मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूं बूढ़ा, मुझे इसको गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं। हमारा होकर इस पर कोई न कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहां चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूं। माधवी, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे। क्यों जी, इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हरज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूं, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माता जी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूं। जिस पेशे में हूं उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती हैं, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूं। जानता हूं कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूं। अगर न करूं तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊं। अंग्रेज हजारों भूलें करें, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद न मिले वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां अंचल फैला फैलाकर आशीर्वाद दे रही है, मानो उसके अंतस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही है। इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
जिसने उसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया, उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था, उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में दुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि देहज की दर दिन दूनी रात चौगुनी, पावस काल के जल गुजरे कि 1 या 2 हजारों तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियों 500 से 1000 तक तय हो जाती थी। अब मामूली मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो यह हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता का चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह भार का अनिवार्य नहीं समझता। यह उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई। वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोगा चुके होते हैं, वहीं अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेता है। कोई बूढ़े के गले कन्या का मढ़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र को पात्र के विचार करने का मौका कहाँ, ठेल मठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यो उनकी स्थिति बूढ़ी न थी, 200-250 रुपये महीने वकालत से पीक लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार था। क्या करते। पहली कन्या का विवाह केरी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो।
और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारी को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपए का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकार बोले, लड़का तो मिला और घर बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूंगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूंगा। समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करें क्या। यो उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूं, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठाकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्दत्व रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह ही में है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा। स्त्री, है तो वास्तव में बात यही, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीना बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्य वर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूं। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूं। कदाचिता उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डालता हूं कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूं और आपसे साग्रह निवेदन करता हूं कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा है, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूं। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूं तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारीलाल, बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मोह छिपा नहीं रहता। स्त्री, राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। गुलजारीलाल, यही तो मैं सोच रहा हूं। स्त्री, ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। गुलजारीलाल, तुम भी पागल हो क्या। सब हीले हवाले है। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूं। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूं, विवाह हो जाएगा तो ये गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सकता था।
उसने ससुर का अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में 12 न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारी लाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना ही से उसके प्राण सूख जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी। जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज न मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों न आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत कर दो। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं, वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी 2-1 रोज शोक से निराहार रह जाएगी, कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था। शामियाना तय किया, बाजे वालों को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रही थे कि सहसा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न न हो। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात हो, शौक से कहो। हजारी लाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूं। दरबारी लाल, यही कहना चाहता हो ना, मुझे इस बंधन में न डालिए, मैं इसके अयोग्य हूं, मैं यह भार सह नहीं सकता, बेरी मेरी गर्दन को तोड़ देगी, आदि या और कोई नई बात। हजारी लाल, जी नहीं, नई बात है, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार तैयार हूं, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूं। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। कहे जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस ईशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहे, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मोह देख रेख कर दिल को समझाएंगे। जीवन का कुछ आधार तो रहेगा, फिर आगे क्या होगा ये कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबा आई, कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेट रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियों में रखे जा चुके थे। मंत्री की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नई से बाल बनवाता था और चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो वहां बाल कभी थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बाल को उखड़वा कर
जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल, साबुन, उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं? अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहें, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी है। अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सोचता कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी है, अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखते, जानकर नहीं जानते। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की का कुएं में डालना है, भार में झोंकना है, कुंद छुरी से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सह कर अपनी पुत्री का वैधव्य के अग्निकुंड में डाल देते हैं। यह माता पिता है? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु है, कसाई है, बधिक है, हत्यारे है। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उसके लिए कोई दंड नहीं? समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा का पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती है। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नादियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ न मालूम हुआ। भादों का महीना था और 30 का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पतिगृह में उसे यह पहली ही 30 थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे साहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल, तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहां से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गईं। वह लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गईं। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। यह उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं, देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारी चचा है? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है, ये कौन है? अम्बा, यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। हाँ, मैं समझ गया। वास्तव में वह मनुष्य नहीं, देवता थे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।